Good morning, dear students. Now, moving forward with the next unit, that is unit number 4, trash to treasure. Now, सबसे पहले what do you mean by trash? तो trash का मतलब होता है throw away और left over things, यानी कि जो कचरा हम फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर जो चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर कुछ चीज़ें छिलका हो गया सब्जी का, ठीक है, या फ्रूट को जो हम कट करते हैं तो उसका छिलका, मतलब कोई भी चीज़ होती है जिसे हम यूज़ करते हो, या फिर वो जब बच जाती है या फिर उसको हम फेंक देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रैश। टू ट्रेजर, मतलब ट्रेजर का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम फेंकते हैं उसी वो चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं उसे यूज़ करना है, यानी कि उसको दोबारा हमें रीयूज़ करना है या रिसाइकिल करना है, ताकि इससे हम एक नया कुछ एक आर्ट वर्क बना सके। फॉर एग्जांपल वेस, ठीक है, मतलब वास बना सके या कोई लैंप बना सके, ठीक है, समझ में आया? तो ये है यूनिट नंबर 4। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे हमें जो लेफ़्ट ओवर थिंग्स होती है उसको हमें कैसे रीयूज़ करना है और कैसे रिसाइकलिंग करना है, ठीक है, जो हम चीज़ें को फेंक देते हैं, ठीक है, तो वो आप इस चैप्टर में सीखोगे। एक्टिविटी 1, this unit is about reusing or recycling things instead of just throwing them away. This art was made with many things. Look carefully and name as many things as you can. Make a list. जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस यूनिट में आप पढ़ोगे कि कैसे चीज़ों को जो हम फेंक देते हैं या जो चीज़ें बच जाती हैं उसको कैसे हमें इसको रीयूज़ करना है या रिसाइकलिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी सी पिक्चर दी हुई है जिसमें एक आर्ट है, एक पेंटिंग है, ठीक है, एक आर्ट है, मतलब कि जो इस चीज़ से, मतलब कि काफ़ी एक जो फेंकी हुई चीज़ होती है उससे ये चीज़ें, ये एक आर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ की हुई है तो वो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो हाउ मैनी डिफरेंट थिंग्स डिड यू नेम? कंपेयर विद द क्लासमेट। डू यू हैव द सेम नंबर? डिड यू मिस समथिंग योर क्लासमेट सॉ? तो मतलब जो भी चीज़ों को आप देख रहे हो उस चीज़ों का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है, और फिर आपको बताना है कि कौन सी कितनी चीज़ों का नाम लिखा है, कितनी चीज़ों का नाम लिखा है और कौन सी चीज़ आपसे या आपके क्लास में से मिस हो गई है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट लुक्स लाइक अ मैन प्लेइंग ऑन अ वायलिन। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक आदमी है जो क्या कर रहा है, एक प्ले कर रहा है, यानी जो वायलिन है उससे वो प्ले कर रहा है विद द वायलिन स्टिक से, ओके। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है तो वो आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, द स्क्रैप आइटम्स यूज टू मेक दिस आर्ट पीस आर अ स्क्रैप वायलिन, वायलिन स्टिक। अब स्क्रैप मतलब कि जो पीस, एक मतलब छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं जिससे हम छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं उसे कहते हैं स्क्रैप, ओके। टॉय फ्रॉक, a photo frame, a safety pin, a pen, a torch and etc. ओके। तो ये सब चीज़ों का आपको, जैसे मैंने लिखा है वही चीज़ें, और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने शायद मिस हो गई मेरे से, तो वो आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो ये दिस इज़ योर होमवर्क। एक्टिविटी 1 आपका होमवर्क है, वो आप टेक्स्ट बुक में ही लिखना है विद डार्क पेंसिल, नोटबुक में नहीं लिखना है, ओके। तो मैंने को कितने नाम दिए हैं, तो आई नेम 7 थिंग्स। कितने नाम लिखे हैं? 7 लिखे हैं मैंने, ठीक है। सो मैंने ऐसे लिखा है, माई क्लासमेट मिस्ड मैनी थिंग्स। तो मेरे भी क्लासमेट है जिन्होंने नाम मिस हो गया, तो वो कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको भी और जो चीज़ें आपको मिल रही है वो चीज़ों का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका एक्टिविटी 1। सो लेट्स बिगिन विद next activity, that is activity number 2, and take out next page number 30. So let's begin with our next activity, that is activity number 2. So in this part it is given a story, okay। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है आपको, that is a new dish। ये स्टोरी का टाइटल है a new dish, part 1। Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his palace for many important people। यानी कि एक बार बहुत एक ट्रैवनकोर, जहाँ पे एक महाराजा रहता था, उसने एक ऑर्डर किया कि
मैं अपने पैलेस में काफ़ी बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए। द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, यानी कि डिनर से पहले आफ्टरनून यानी दोपहर में, ठीक है, क्या हुआ? द महाराजा एंटर द किचन टू सी वॉट डिशेज वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट्स। यानी कि डिनर होने से पहले दोपहर में जो महाराजा थे वो कहाँ पे गए? किचन जो था वहाँ पे उन्होंने वो गए, एंटर किया और उन्होंने देखा कि कौन कौन सी जो डिशेस है वो प्रिपेयर हो रही है उनके गेस्ट के लिए। द फेस्ट वॉज नियरली रेडी, यानी कि जो दावत है, फेस्ट यानी दावत जो है वो लगभग रेडी हो चुकी थी। द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस, पिकल्स, चटनीज एंड ब्रेड्स। यानी जो राजा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्या देखकर कि राइस बने हैं, चावल है, पिकल्स यानी जो अचार बने हैं, चटनीस है और ब्रेड्स है। Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using. यानी कि उसके बाद जो राजा होता है उसकी नज़र मतलब कि वो एक नज़र जाती है कि जहाँ पे एक बहुत ही बड़े बास्केट में करीब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस थे, किसके? वेजिटेबल्स के पीसेस थे जो कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, यानी वहाँ का जो कुक का जो हेड था उससे राजा ने पूछा, किससे? हेड कुक से। What will you do with all these vegetable scraps? यानी कि तुम क्या करोगे जो स्क्रैप मतलब कि जो छोटे छोटे पीसेस जो लेफ्ट ओवर हो चुके थे, वो उसका मीनिंग होता है स्क्रैप। तो राजा पूछता है हेड कुक से कि तुम जो बचे हुए जो वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप है उसका क्या करोगे तुम? तो हेड कुक क्या आंसर करता है? दे आर वेस्ट सर, यानी उसने बोला कि ये सब वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं है। वी विल थ्रो दैम अवे, द कुक रिप्लाई, यानी कि इसे हम क्या करेंगे? फेंक देंगे। किसने रिप्लाई किया? कुक ने। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड, महाराजा ने क्या बोला कि हमें इन सब वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं करना है। फाइंड अ वे टू यूज दैम, ही कमांडेड। देन ही टर्न एंड लेफ्ट द किचन। तो यहाँ पे महाराजा जो थे उन्होंने कमांडेड किया कि तुम्हें कुछ भी करो पर इसका रास्ता निकालो कि इन सभी वेजिटेबल्स को कहीं ना कहीं यूज़ करो, पर इसको फेंको मत। और इसके बाद जो था राजा मुड़कर वहाँ से किचन से चला जाता है। नाउ द कुक वॉज वरीड, अब जो कुक था, बनाने वाला जो शेफ था, वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ गया। ही स्टेयर्ड एट द स्क्रैप्स एंड थॉट, यानी कि उसने एक टक जो नज़र थी उसकी कहाँ पे एक टक रही, एक उस जो बचे हुए जो वेजिटेबल्स थे उस पर उसकी नज़र एकदम मतलब उन्हीं को देखता रहा, ठीक है, और सोचने लगा। देयर वॉज ओनली अ लिटिल याम, प्लांटेन, कुकुम्बर एंड पोटैटो, यानी क्या था? कुछ एक थोड़ा लिटिल याम, याम यानी कि एक पोटैटो लाइक रूट। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? एक आलू की तरह होता है, विच इज़ लाइक अ रूट। और प्लांटेन यानी कि एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है विच इज़ लुक्स सिमिलर लाइक अ बनाना। कुकुम्बर आपको पता है ककड़ी होता है, एंड पोटैटो। सो देयर वॉज कैरेट भी था उनके पास, एक फ्यू बीन्स थे, ठीक है, अ फ्यू चिलीज, जो ग्रीन चिलीज होती है वो बचे हुए थे, एंड ही ओनली हैड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, यानी उसके पास कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी थी, पर क्या चीज़ें नहीं थी? आउटसाइड ही हैड अ होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट्स, यानी उसे जब अचानक से उसकी बाहर नज़र जाती है तो वो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा एक ट्री होता है लंबा, जिसमें एक काफ़ी पके हुए नारियल थे, ठीक है, काफ़ी पके हुए, काफ़ी ज़्यादा नारियल थे। ओके, तो समझ में आया? तो ये अब आगे की स्टोरी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो टर्न द पेज नंबर 31, एक्टिविटी 3 on the page number 31 in the story the new dish two people speak। अब जो स्टोरी है न्यू डिश, इसमें कौन लोग बात करते हैं? दो लोग। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, यानी कि किंग और हेड कुक,
What are you going to do with all those vegetable scraps? They are waste, sir. We will throw them away, the cook replied. We should not waste all these vegetables, the Maharaja said. Find a way to use them, he commanded. तो मतलब ये सब पूरा ये जो 4 जो सेंटेंसेस यानी 4 to 5 सेंटेंसेस जो है जो यहाँ पे यूज़ किया है उसको यहाँ पे आपको पंचुएशन लिखना है कि कौन कौन से पंचुएशंस यूज़ किए गए हैं जब जो राजा जो है वो हेड कुक से पूछ रहा था। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, नोटिस एंड कॉपी ऑल द कोटेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क फॉर द करेक्टर्स क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द किंग आस्क्ड द हेड कुक, आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, मैंने जस्ट 1 ही लिखा है, एक ही क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं थी, इसीलिए आप अपने टेक्स्ट बुक में फुल जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं वो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। तो मैंने लिखा है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद ऑल दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि जो यहाँ पे लिखा था इसमें वही मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। अब ये सब सेंटेंस आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट को दिखाना है और एक ग्रुप में आपको एक अपने क्लासमेट के साथ या कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठना है और देखना है कि कौन कौन से पंचुएशंस यूज़ किए गए हैं। Did you both get all the punctuation correct? If not, what can you change to correct it? अगर क्या आपके सारे punctuations correct है तो मैंने यहाँ पे लिखा है no, because in the first sentence I have completed inverted commas before the question mark, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सारे जो punctuations है वो correct नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले sentence पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्वेश्चन मार्क से पहले मैंने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया हुआ है। समझ में आया? वैसे ही आप अपने वर्ड्स में बना के आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से पंचुएशंस यहाँ पे करेक्टली यूज़ किए गए हैं कि नहीं। नेक्स्ट, वर्क विद द क्लासमेट एंड ट्राई टू राइट अ क्वेश्चन एंड आंसर, बी केयरफुल टू यूज़ अ पंचुएशन दैट यूज इन द स्टोरी। तो आप खुद एक मतलब बना सकते हो, क्वेश्चंस बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे द हेड कुक आस्क्ड हिज हेल्पर, अभी जैसे वो हेल्पर से क्या पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे कोमा करके स्टार्ट किया है, इन्वर्टेड कोमा के साथ, डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ। ओके, व्हाट शुड वी डू विद द लेफ्ट ओवर ऑफ द वेजिटेबल्स, यानी जो हेड कुक है उसके जो हेल्पर है वो उससे पूछता है कि जो बचे हुए जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स है हम उनका क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पर होता है वो क्या रिप्लाई करता है, वो भी मैंने स्टार्ट किया है विद डबल इन्वर्टेड कोमा, वी शुड कट दैम इन डिफरेंट स्लाइसेस, यानी कि हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। ओके, और ये कौन रिप्लाई करता है, हेल्पर रिप्लाई करता है। ओके, तो ये मैंने अपने वर्ड्स में बनाया, आप अपने वर्ड्स से बना के भी लिख सकते हो इन टेक्स्ट बुक नॉट नोटबुक। आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। ओके, now take out next page number, that is page number 32. Activity 4, page number 32. The story lists the vegetables that the cook had in the basket of scraps. यानी जो ये जो स्टोरी है जिसमें आपने देखा है कि एक बास्केट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स पड़े हुए हैं। तो क्या क्या था, देयर वॉज ओनली अ लिटिल बिट ऑफ याम, प्लैंटेन, कुकुम्बर एंड potato, and there was a small carrot, a handful green beans and few chilies. तो आपको इसमें क्या करना है, you have to find other sentence in the story that makes a list. Notice the punctuation that separates the words in the list. यानी कि आप देख रहे हो कि जो sentences को अलग अलग कर दिया, तो हमने क्या किया है, कौन सा punctuation का यूज़ किया है, कोमा का यूज़ किया है, ठीक है, to separate the words in the list. Look carefully at the sentence and make a new sentence that lists at least 4 items you have in your home. तो करीब आप 4 items आप लिख सकते हो जो कि आपके घर में मौजूद हो और उसमें आपको सेपरेट करना है sentences by using punctuation mark. जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पंचुएशन मार्क एस कोमा का यूज़ किया है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि मेरे घर पे एक सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल्स, चेयर्स, जस्ट मैंने यहाँ पे 2 आइटम्स लिखी है, आप 4 आइटम्स लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने बीच में क्या यूज़ किया है, कोमा का यूज़ किया है टू सेपरेट द वर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 5, अ न्यू डिश पार्ट 2।
एंड आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। द कुक स्टेप्ड आउटसाइड, अब जो कुक जो था वो बाहर जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो ट्री लुक्ड अप एट द ट्री एंड सडनली ही हैड एन आइडिया, यानी जैसे ही वो बाहर जाता है, स्टेप आउट होता है, वो बहुत बड़े पेड़ के तरफ देखता है, ऊपर देखता है और अचानक से उसको एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? He took all the vegetables, beets, washed them, cleaned them well and cut them into long strips. यानी कि उसने क्या किया, उसने सारे के जो भी वेजिटेबल्स, बीट्स यानी पीसेस थे, बीट्स का मतलब होता है पीसेस, उसको अच्छे से धोया, उसको अच्छे से साफ़ किया और फिर क्या किया, उसको कट किया इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, यानी कि लंबे लंबे एक नैरो लंबे लंबे हिस्सों में उसको काट दिया, ठीक है। ही पुट दैम ऑल इनटू अ ह्यूज पोट, उसके बाद उसने वो सारी चीज़ें कहाँ डाली, एक बड़े से पोट में डाल दिया, ओके, एंड देन प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, यानी उसने क्या किया, कुक यानी कि जो आग जो गैस था उसका, ठीक है, उसने उसको आग लगाई और कुक करने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट, ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट, ही एडेड ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड सम सॉल्ट, यानी कि उसके बाद क्या किया उसने, ग्राउंड मतलब कि उसने ग्राइंड किया, इसका ग्राउंड का पास्ट टेंस हम पास्ट टेंस में कहते हैं ग्राइंड, यानी जो फ्रेश कोकोनट्स थे उसको ग्राइंड किया, यानी कि बहुत ही क्रश्ड कर दिया है, छोटे छोटे पीसेस में क्रश किया, ग्राइंड किया, किसको, फ्रेश कोकोनट को, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्या डाला उसने, ऐड क्या किया, ग्रीन चिलीज, गार्लिक यानी जो लहसुन होता है उसको गार्लिक कहते हैं, और नमक डाल दिया कुछ, ठीक है, सॉल्ट का मतलब होता है नमक। उसके बाद क्या किया, सून द वेजिटेबल्स वर ऑल कुक्ड, यानी बहुत जल्द उसके बाद जो वेजिटेबल्स थे वो सब कुक हो गए, ठीक है। ही स्टीयर्ड इन द कोकोनट एंड plenty of curd, poured on some coconut oil and sprinkle it all with curry leaves, यानी उसके बाद क्या किया उसने कि थोड़ा सा जो कोकोनट था मतलब उसको अच्छे से स्टीयर किया, हिलाया, अच्छे से उसको हिलाया, ऐसे घुमा के हिलाया। उसके बाद उसने क्या डाला, प्लेंटी ऑफ कर्ड, यानी बहुत सारा उसमें कर्ड डाला, दही डाला, ठीक है। उसके बाद उसने जो कोकोनट का जो ऑयल था वो पोर्ट मतलब कि ऐसे डाल दिया, पोर्ट कर दिया। उसके बाद उसने ऊपर से क्या किया, जो कड़ी लीव्स थे, कड़ी के जो पत्ते आते हैं ना, उसके ऊपर उसने अच्छे से ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, ऐसे उसने डिश के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, लेट्स टेक आउट पेज नंबर 33। देन उसके बाद क्या होता है, एक न्यू डिश वॉज रेडी, यानी कि जो न्यू डिश होती वो रेडी हो गई। The cook served his invention to the guests that evening. The guests loved it. The king liked it so much that he gave the cook a beautiful gold bracelet as a reward. यानी कि जो कुक जो था उसने अपनी इन्वेंशन जो थी उसने उस शाम को जो गेस्ट आए हुए थे उन सबको सर्व किया, हॉट सर्व किया, और वो गेस्ट को बहुत पसंद आई उसकी डिश, और जो महाराजा था उसको इतना ज़्यादा पसंद आई डिश कि उसने कुक को एक बहुत ही सुंदर सा गोल्ड ब्रेसलेट दिया, ऐसा रिवॉर्ड में दिया, गिफ्ट में दिया, मतलब कि रिवॉर्ड दिया उसको। एवरीवन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इस न्यू डिश का क्या नाम रहेगा। तो द कुक थॉट एंड थॉट व्हाट कुड ही कॉल दिस मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, तो कुक जो था वो सोच रहा था कि हम इस पूरे मिक्सचर को जो वेजिटेबल्स का जो पूरा मिक्सचर जो उसने डाला है उसको क्या नाम हम दे। देन ही थॉट ऑफ इट एंड ही नेम द डिश अवेल, तो उसने बहुत सोचने के बाद उसने उस डिश का क्या नाम रखा, अवेल। अवेल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional feast of Kerala. So isn't it amazing that it all came from a basket of scraps and a good idea? यानी कि
जो अवेल था, ठीक है, जो उसने डिश का नाम रखा था, वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया पूरे केरला में। और वो जो जो अवेल डिश थी वो इतनी बड़ी, इतनी अच्छी, एक ट्रेडिशनल फेस्ट ऑफ केरला के नाम से जानी गई, यानी काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गई वो डिश। और सबको इतनी अच्छी लगी कि वो एक ट्रेडिशनल मतलब विच इज़ बिलोंगिंग टू कस्टम, ठीक है, उनके ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल था, उनका जो कल्चर है उसमें वो उसका दावत, ये जो एवेल की जो डिश है उसमें वो शामिल हो गया। तो है ना, बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल ही अलग जो डिश जो थी, जो बास्केट में जो वेस्ट थी थिंग्स, उसका सब मिक्सचर हो कितना टेस्टी जो एक जो डिश बनी है, ठीक है। और जो कुक ने इतना अच्छा आइडिया लगा के इतनी अच्छी जो डिश बनाई है, तो था नहीं बिल्कुल अमेजिंग। तो उसी तरीके से आप भी कुछ बना सकते हो। अगर सपोज़ आपके घर में कोई मतलब यही खाने की जो चीज़ें जो वेस्ट हो जाती है, जो आप फेंकने जाते हो, उसको मत फेंकिए। मैं छिलके की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ जैसे आलू बच जाता है, कोई मटर बच जाता है, ठीक है, तो उन डिश को आप ट्राई कीजिए कि एक न्यू डिश बना सको, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 6 में दिया हुआ है, द स्टोरी टोल्ड हाउ द कुक क्रिएटेड अवेल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि यहाँ पे जो कहानी है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि जो कुक है उसने अवेल डिश बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करी है, जो पहली बार बनाई। किससे बनाई? जो स्क्रैप थी, यानी जो लेफ्ट ओवर जो चीज़ें थी उससे इतनी अच्छी डिश बनाई उसने। तो वही डिश आप भी बना सकते हो। द कुक डिड नॉट हैव, उसके पास कोई रेसिपी नहीं थी, बट अब रेसिपी क्या होती है? रेसिपी का मतलब होता है कि इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ फूड डिश, यानी कि रेसिपी क्या होती है? एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट दी जाती है जिससे आप एक डिश बना सकते हो खाने की, ठीक है। तो रेसिपीज लिस्ट द इंग्रेडिएंट्स की भी आती है। अभी इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जो आप रेसिपी में यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइड पास्ता, तो कितने कप आप कर सकते हो, बटर, अमूल चीज़ स्प्रेड, मिल्क, सॉल्ट, तो ये सब क्या ही इंग्रेडिएंट्स है जो आप उस खाने में डालते हो। अब इस स्टोरी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स थी? याम था, प्लैंटेन था, पोटैटो था, गार्लिक था, ग्रीन चिलीज थी, बीन्स थी, ये सुनो, वो सब क्या था? इंग्रेडिएंट्स था। ओके, समझ में आया? तो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है जिससे हम खाने में यूज़ करते हैं और उसको हम अच्छे से पकाते हैं, ये एक मेथड है कुकिंग का। ओके, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है। आप पास्ता बना सकते हो, यहाँ पे एक पास्ता की रेसिपी दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मेथड दिया हुआ है कि पहले आपको पास्ता को एक बड़े से पॉट में आपको गर्म करना है, उसमें सॉल्ट डालना है और बटर डालना है। जैसे वो बन जाए तो उसको आपको साइड पे रख के, मतलब जो वाटर है उसको थोड़ा, जो पानी है उसको फेंक देना है। और बाद में एक पैन लेना है, उसमें क्या आपको ऐड करना है? बटर। आपको कुक पास्ता टिल टेंडर। ओके, तो यहाँ पे इसका मैं मीनिंग, टेंडर का मतलब जैसे ही पास्ता थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, और उसको जेंटली वे में आप सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद तुरंत आपको बंद कर देना है गैस को। जो पानी जो है, ख़राब पानी जो आपने बॉईल किया था उसको फेंक देना है और पास्ता को अभी साइड में रखना है। फिर आपको एक पैन लेना है जिसमें आपको बटर, मिल्क और चीज़ स्प्रेड को डालना है पैन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको जेंटल, यानी कि काफ़ी लो फ्लेम में उसको आपको गरम करना है, तब तक आपका चीज़ और बटर मेल्ट ना हो जाए। उसके बाद आपको पास्ता ऐड कर देना है, ठीक है। फिर सॉल्ट डालना है, पिंच ऑफ सॉल्ट, जो नमक अनुसार सॉल्ट डालना है। उसके बाद आपको गर्मा गर्म सर्व कर देना है, ठीक है। तो ये था एक्टिविटी नंबर 6। अब हम आगे देखते हैं। टेक आउट पेज नंबर 34। रीड एंड डिस्कस दिस रेसिपी विद योर क्लासमेट। आपको रीड करनी है, डिस्कस करनी है रेसिपी अपने क्लासमेट से, और फिर आपको डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू थिंक दिस रेसिपी मेक्स। तो आपको क्या लगता है रेसिपी क्या बनेगी? तो मैंने लिखा है इट इज़ एन इनोवेटिव आइडिया विच हेल्प्स मेक दिस रेसिपी। काफ़ी एक इनोवेटिव आइडिया है जिससे हम एक अच्छी डिश या एक अच्छी रेसिपी की मदद से हम एक अच्छी डिश बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको read the story in the new dish carefully and show your understanding of the story by creating a recipe for our। जैसे रेसिपी जो बनाई है, ठीक है, by the
बास्केट ऑफ फुल ऑफ क्रैब्स जो आपने देखा है उससे हमने एक न्यू डिश बनाई है, वैसे ही न्यू डिश आप भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है विद पेंसिल, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, समझ में आ रहा है। आप खुद एक डिश को इन्वेंट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स लिखना है, अमाउंट कितनी लिखनी है वो लिखना है और उसके मेथड लिखना है यहाँ पे नीचे, समझ में आ रहा है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद करना है, ओके। तो टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 35, एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7, यू हैव रीड अ स्टोरी अबाउट मेकिंग अ न्यू डिश फ्रॉम वेस्ट स्क्रैप्स ऑफ वेजिटेबल। जैसे आपने अभी कहानी जो पढ़ी है कि कैसे जो कुक था उसने न्यू डिश बनाई फ्रॉम वेस्ट स्क्रैप्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स बचे हुए थे, लेफ्ट ओवर थे, उसकी एक नई डिश बनाई। तो वैसे ही यहाँ पे आपको एक जैसे एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेट्स थिंक अबाउट दिस सम मोर एंड फर्स्ट लुक एट द पिक्चर। आपको पिक्चर देखनी है, अच्छे से ध्यान से देखनी है, समझनी है और आपको इमेजिन करना है शॉपिंग फॉर अ बिग बर्थडे पार्टी। सपोज आप एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, और सपोज आपके पास मनी है, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको बाय करनी है वो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और ऑर्गेनाइज कर सकते हो एक बिग पार्टी। So you have to work with your partner or classmates to imagine all the things that would be left over after the party. Suppose आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करी, ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच जाती है आफ्टर द पार्टी, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है चॉकलेट रैपर्स बच जाते हैं, ठीक है। रैपर्स मतलब कि एक पीस ऑफ पेपर या प्लास्टिक होता है जिससे चॉकलेट को कवर किया होता है, ओके। रिबन्स, पेपर कैप्स, हाफ बर्न्ड कैंडल्स, जो बर्न कर मतलब जो कैंडल्स जो होती है उसको हम ब्लो करने के बाद जो बच जाती है ना, तो उसको कहते हैं हाफ बर्न कैंडल्स। फिर LED लाइट्स जो भी रीयूज, यानी कि ये सब चीज़ों को आप कैसे हम दोबारा इसको रीयूज़ कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 8 में दिया हुआ है, इन द लास्ट एक्टिविटी यू एंड योर क्लासमेट मेड बिग लिस्ट ऑफ थिंग्स लेफ्ट ओवर आफ्टर अ पार्टी। जैसे आपने एक बड़ी सी लिस्ट बनाई है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है बड़ी सी लिस्ट कि कैसे चीज़ें जो है जो बची हुई चीज़ें हैं आफ्टर द पार्टी को इसको हमें कैसे यूज़ करनी है। तो कंपेयर योर लिस्ट टू द अदर लिस्ट इन द क्लास, यानी आपको अपनी लिस्ट से दूसरी लिस्ट को कंपेयर करना है अपने क्लासमेट की। और डिड यू फॉरगेट एनीथिंग और अनदर क्लास में लिस्ट है, ऐड टू योर लिस्ट इफ़ यू नीड टू। सो नेक्स्ट आप पेज नंबर निकाल लीजिए, 36 पेज नंबर। यहाँ पे जस्ट यही बोला है कि आपको अपनी लिस्ट को दूसरे क्लासमेट की लिस्ट से कंपेयर करनी है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही आप लिख सकते हो, कुछ ऐड करना है चाहे आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। और वो सब चीज़ें आप अपने क्लासमेट से शेयर कर सकते हो, ओके। तो टेक आउट द नेक्स्ट पेज नंबर 36। तो कौन सी और चीज़ें जो है जो मैं ऐड कर सकती हूँ अपनी लिस्ट में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे आई एडेड थर्मोकॉल कटिंग्स, पेपर और थर्मोबॉल्स। तो मैंने अपनी लिस्ट में क्या क्या ऐड किया, थर्मोकॉल के कटिंग्स जो बच जाते हैं, पेपर और थर्मोकॉल बॉल्स जो होती है उसको मैंने यहाँ पे अपनी लिस्ट में ऐड किया है। तो वो आप लिख सकते हो, ओके। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखो, आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो, कुछ दूसरी चीज़ें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो टेक नाउ सी एक्टिविटी 9। You have to work with your group or the partner and you have to think of something new। कुछ अपने एक नया सोचना है, आपको काम करना है किसी ग्रुप या किसी पार्टनर के साथ, ताकि जो भी चीज़ें बच गई हुई होती है आफ्टर द पार्टी, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, न्यू थिंग लेबल करना है, उसको लेबल करना है कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर आपको जो चीज़ें जो यूज़ हो चुकी उसको काउंट करना है एंड हैव अ कॉन्टेस्ट विद योर क्लासमेट एंड द ग्रुप दैट यूजेस द मोस्ट थिंग्स राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैसे कुछ ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, आप अपने ग्रुप या किसी क्लासमेट के साथ मिलकर आप ये कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आवर ग्रुप इमेजिन अ कॉलेज वर्क, यानी कि जो चीज़ें बची हुई होती है उसको हम कोलाज करते हैं ना, एक साथ मिलाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमने ये काम किया है।
और आवर प्लान, और हमने कितनी चीज़ों का यूज़ किया है, वी हैव यूज्ड 9 थिंग्स। ओके, यहाँ पे नंबर लिखना है तो मैंने यहाँ पे 9 थिंग्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, तो मैंने किया नहीं है, वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इसके ये एक्टिविटी 9 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो एक्टिविटी 9 है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, विच ग्रुप वॉन द क्लास कॉन्टेस्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप ए, आप लिख सकते हो ग्रुप बी, ग्रुप सी, जो आपका मन चाहे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ। एक्टिविटी 9 और एक्टिविटी 8 हो गया। 9, 7, 8, 9, 10 एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको करवा रही हूँ, जस्ट आपको अच्छे से समझ आए इसीलिए। ठीक है, और आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ओके, एक्टिविटी 10 जो लास्ट एक्टिविटी है आपकी इस चैप्टर की, इमेजिन दैट यू हैव सम ओल्ड एंड वार्म ब्लैंकेट्स दैट यू आर नॉट यूजिंग and you want to give this to people who need them. Imagine all the ways that a person might use your old blankets. Try to think of the most unusual ways to use blankets that you can. Write at least 3 ideas. यानी इसमें ये बोला है कि आपको जस्ट इमेजिन करना है कि जो आपके पुराने और गर्म जो ब्लैंकेट्स है, ठीक है, जो आप अभी यूज़ नहीं करते हो, तो उसको किस तरीके से आप इसको रीयूज़ करोगे या रिसाइकिल करोगे। तो कुछ चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, करीब 3 आइडियाज़ आपको लिखनी है, जो मैंने लिखी है तो मैं आपको बता देती हूँ। टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज़ पेज नंबर 37। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, वैसे मैंने जस्ट 2 लिखी हैं, आप 3 लिख सकते हो। ठीक है, पहला लिखा है एज अ हैट पिलो, तो आप अपने ब्लैंकेट का कैसा यूज़ कर सकते हो, हैट पिलो की तरह यूज़ कर सकते हो, पिलो की तरह, कुशन की तरह, कर्टेन की तरह। ठीक है, एज अ कर्टेन अगेंस्ट द सनलाइट, यानी कर्टेन जो है आप सन, जहाँ पे ज़्यादा रोशनी आ रही है, सन की रेज आ रही है, वहाँ पे आप अपना कर्टेन की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आस्क एज मैनी क्लासमेट्स एज यू कैन अबाउट देयर आइडियाज़, राइट 5 गुड आइडियाज़ फ्रॉम क्लासमेट दैट यू थिंक आर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। यानी कि आप अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड की मदद से लेके आप उनके कुछ अच्छी 5 आइडियाज़ आप लिख सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पे 2 ही आइडियाज़ लिखे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे लिखा है टू स्प्रेड एज अ कारपेट, आप कारपेट की तरह उसको बिछा सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, या टू पैक स्मॉलर थिंग्स, यानी कि आप जो है इसे एक मतलब कि आप छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिससे आप कैरी कर सको इन अ बंडल, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो उस कर्टेन का। ठीक है, और भी लिख सकते हो, जैसे ये लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है with the group discuss all the ideas on everyone's list for using old blankets, rank the top 5 most unusual and useful ideas। तो आप ग्रुप के साथ या अपने आइडियाज़ जो आपने सबके साथ लिस्ट जो आपने बनाई है उनके साथ आप कंपेयर करके जो अच्छे और जो अनयूजुअल, जो अजीब, जो यूजुअल जो आपने आइडियाज़ लिखे हैं वो आप इसको रैंक कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 5 में ऐसे आप रैंक कर सकते हो। ओके, और उसमें से कौन सी चीज़ें पसंद आई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा है टू कवर मेल्टिंग आइस ब्लॉक्स, तो आप जो आइस के जो ब्लॉक्स होते हैं उसको कवर, जब मेल्ट हो जाता है तो उसको कवर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी एक अनयूजुअल आइडिया है जो मैंने लिखा है। इसके बाद लिखा है टू यूज़ अ कर्टेन अगेंस्ट सनलाइट, जो मैंने ऊपर लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप इसको कर्टेन की तरह यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट सनलाइट। ओके, तो जो चीज़ें, या फिर दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि टू स्टफ इट इन अ होल इन अ वॉल टू प्रिवेंट वाटर फ्लोइंग अवे, यानी कि सपोज आपके दीवार पे कभी या फिर नल का कुछ टैप, वहाँ पे पानी जो गलती से अगर बहने लगता है तो आप इस कवर जो ब्लैंकेट है उसको वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप अपने वर्ड्स में बना के आप खुद लिख सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हैं, कुछ 2 आइडियाज़ लिखे हैं जो कि आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो।
Okay, so this is your homework. You have to write in your English textbook. नोटबुक, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है विद डार्क पेन से, नोटबुक में नहीं लिखना है. ओके, अंडरस्टूड. तो इसी तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 4 जो है एक्सप्लेनेशन वो कंप्लीट होता है. आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है. मैंने आपको समझा दिया है स्टोरी और सारी एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको समझा दी है कि किस में क्या करना है, किस में क्या नहीं. ठीक है, तो बाय चांस अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो को 1 या 2 बार देख सकते हो दोबारा, ताकि आप अच्छे से समझ सको. ओके, तो कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगी तो आप लिख लीजिएगा. ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर.